गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जिसका पार्ट वन, इस लेसन का पार्ट वन और पार्ट टू यानी कि रीडिंग स्किल हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। राइट, ये लेसन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कम्प्रीहेंसन। इसमें जितने भी रीडिंग कम्प्रीहेंसन में दिए हुए हैं एक्सरसाइज, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वर्ड मीनिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सब वर्ड मीनिंग को आप जहाँ वर्ड मीनिंग लिखे होंगे वहीं पे इन वर्ड मीनिंग को लिखते हुए आपको क्या करना है, याद करना है। राइट, अब रीडिंग कम्प्रीहेंशन में यहाँ पे चलते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्लीट द टेबल एंड पुट द नंबर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ये जो टेबल दिया हुआ है इसको नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्टोरी के अनुसार, है ना। ठीक है, स्टोरी के अनुसार या फिर कुछ आइडिया कुछ इस तरह से होंगे, उसके अनुसार हमें क्या करना है, इसको वैसे रखना है। ठीक है, उस तरह से सजाना है। और क्या बोल रहा है कि वन इज़ डन फॉर यू, और एक इसमें से किया हुआ है, जैसे ओह किंग प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बिट, ये फर्स्ट पे आया है। और किसने कहा था, इसने सबसे स्मॉलेस्ट डॉव, डॉव मतलब क्या होता है, कबूतर, सबसे छोटा कबूतर ने ये बात कहा था। ठीक है, तो इसी तरह से स्टोरी है कि नंबर वन पे कौन आएगा, टू पे कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले समझा देता हूँ। वी आर कॉट व्हाट शैल वी डू नाउ, हम लोग पकड़े जा चुके हैं, हम लोग पकड़े गए हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये किंग ने कहा था। किंग ने, किसने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, किंग, KING, किंग। ठीक है, मैं बताऊंगा, नंबर भी बताऊंगा कि नंबर कितने तो ये पहले पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या है। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर जो है यहाँ पे, नो नो प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, नहीं नहीं, सबसे पहले जो मेरे फॉलोअर्स हैं उसको फ्री करो, उसको जाल काट के उसको वो करो। तो ये कौन बोला था, ये भी राजा ने बोला था, तो इसमें भी क्या आएगा, किंग आएगा, है ना। तीसरे में, इस वाले में भी किंग आएगा। अभी यहाँ पे नंबर मैं दूंगा, स्टोरी पहले पढ़ लेते हैं, ये सब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद नंबर देना है हम लोग को। अब ये तो दिया हुआ ही है। अब यहाँ पे आई हैव एन आइडिया वी सेल ऑल फ्लाई अप कैरिंग द नेट विथ अस, ये किसने कहा कि मेरे पास एक विचार है, हम सभी को एक साथ क्या करना है, जाल को लेके ही उड़ जाना है, ऐसा किसने कहा था, तो ये भी किंग ने कहा था। द किंग लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, द किंग, ऊपर में भी द किंग लिखना। ठीक है, ठीक है, किंग, किंग के साथ हमेशा द लगाते हैं, ये भी याद रहे आपको। ठीक है, ठीक है, याद रखोगे ना। ठीक, ये हो गया। और आगे देखिए, वेरी वेल आई शैल सेट योर फ्री फर्स्ट, तो बहुत अच्छा, मैं सबसे पहले तुम्हारा ही जाल काट देता हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हें फ्री कर देता हूँ। तो ये किसने कहा था, ये तो लिटिल माउस ने कहा था। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इस वाले में बोल रहा हूँ, इस वाले में आपको क्या लिखना है, लिटिल माउस, LITTLE, लिटिल, MOUSE, सॉरी, MOUSE, माउस, लिटिल माउस लिखना है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ लिखना है, इस वाले में। आप थोड़ा सा ये जो बनाना, आप इसको इसको जब आप ये बनाना, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखो, लिखा हुआ कम ऑन हरी अप आई कैन सी होम फूड डाउन देयर, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब जल्दी शीघ्र आओ, मैं नीचे में कुछ देख रहा हूँ, कुछ फूड देख रहा हूँ, कुछ खाने का देख रहा हूँ, तो ऐसा। अब स्टोरी को देखते हैं कि कौन कितने, तो पहले नंबर पे तो ये लिखा हुआ है ना, कि वो चिड़िया को रेस्ट करना था, लिटिल चिड़िया को, तो एक नंबर पे आया। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा, वो चिड़िया ये आएगा, क्यों, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि क्या हुआ था इसमें, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं नीचे कुछ दाना देख रही हूँ, कम ऑन जल्दी से आ जाओ, है ना। तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, कि वी आर कॉट, है ना, व्हाट शैल वी डू नाउ, हम लोग पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि जाल वो नीचे गया तब तक जाल ऊपर से आ गया, तो वो बोला कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं। ठीक है, अब आगे, और तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो ये चौथे नंबर पे आएगा, ये जो है ये चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है,
और आगे 5वें नंबर पे कौन आएगा, आई हैव एन आइडिया, क्योंकि उसके बाद ये आइडिया 5वें नंबर पे ये आएगा, ठीक है। और 6वें नंबर पे कौन आएगा, 6वें नंबर पे आएगा वेरी वेल आई शैल सेट यू फ्री, क्योंकि 6वें नंबर पे चूहे के पास गया तो सबसे पहले चूहा बोला कि मैं तुम्हें ही फ्री कर देता हूँ, है ना। तो ये 6वें नंबर पे आएगा। और 7वें नंबर पे नो नो प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, तो ये 7वें नंबर पे आएगा। तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग है स्टोरी के अनुसार, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, द किंग, इसमें और इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, द किंग, ठीक है। और दूसरे ऑल द डॉप्स आएगा, इसमें क्या आएगा, ये सभी डॉप्स। इसमें क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड वाले में, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड वाले में, इसमें ऑल द, इसमें लिख दे रहा हूँ ऑल द डॉप्स, DOVES, ऑल द डॉप्स आएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरे में भी इसमें द किंग आएगा, इसमें भी द किंग आएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट डॉप तो दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें भी द किंग आएगा, क्योंकि राजा के मन में ही ये विचार आया था, द किंग आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, लिटिल माउस, क्योंकि चूहा नहीं बोला था कि मैं तुम्हें पहले फ्री कर देता हूँ, तो इसमें क्या, बता रहा हूँ LITTLE लिटिल, MOUSE माउस, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, लिटिल डॉब, LITTLE लिटिल, DOVE लिटिल डॉब, ठीक है। इसमें आएगा, समझ में आया। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट ये इसका रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब हम लोग देख लेते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। तो देखो वोकैबुलरी में क्या करना है, यहाँ पे पिक अप द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, जो स्टोरी दिया है उसमें से हमें टेक्स्ट में से वर्ड को लेना है, एंड राइट देम अगेन अगेंस्ट द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके यहाँ पे हम लोग को लिखना है, राइट। तो देखो द नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, ये जो लेटर, ये जो दिया हुआ है नंबर, ये सब दिया हुआ है कि कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है ना स्टोरी में, ठीक है। ये सब दिया हुआ है कि कौन से नंबर पे ये है। तो देखो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग शब्द से वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक एक करके बताते जा रहा हूँ, आपको नोट डाउन कर लेना है कि क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले इस वाले में स्ट्रॉन्ग में वाले में लिखना है स्ट्रेंथ, है ना। क्या ST, मैं यहाँ पे एक बार वो कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वाले में बताते जा रहा हूँ, मैं एक एक करके सब में बता दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले वाले में क्या लिखना है, ये इस वाले में आपको लिखना है स्ट्रेंथ, STREREN, STREREN, वेट, GTH, स्ट्रेंथ, ठीक है। और सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में ये लिखने के बाद आप क्या करना, सेकंड पे आना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि स्प्रेड ओवर एन एरिया, है ना, चारों तरफ फैला हुआ था। तो चारों तरफ फैला हुआ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यहाँ सेकंड वाले के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं SCATTERED, स्कैटर्ड, ठीक है। ये फैला हुआ, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से तीसरा में हम लोग लिख सकते हैं क्या, चेज, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ CHASE, चेज, ठीक है। फिर अगला क्या लिख सकते हैं, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, ठीक है, ठीक है। ये चौथा तक हो गया। और अगला क्या लिख सकते हैं, अगला पांचवा में लिखा है ए ह्यूज ट्री विथ हैंगिंग रूट्स, है ना, एक बड़ा सा पेड़ जिसमें रूट्स लटकते रहता है। तो क्या चीज़ का पेड़ रहता है, बनियान का। तो पांचवा में क्या लिखना है आपको, BANYAN, बनियान, ठीक है। पांचवा में क्या लिखना है, बनियान लिखना है, पांचवा में क्या लिखना है, बनियान, ठीक है। छठवा में लिखो, छठवा में देखो लिखा हुआ है कैच या किल बर्ड्स एंड एनिमल, ठीक है। तो ये कौन करता है, चिड़िया को कौन पकड़ता है, तो हंटर, क्या लिखेंगे छठवा के लिए, HUNTER, हंटर, ठीक है, हंटर, ठीक है। अब देखो आगे, नॉट, यहाँ पे नॉट स्लो, सॉरी, यूज टू कैच बर्ड, चिड़िया को पकड़ने के लिए क्या यूज किया गया, तो लिखेंगे NET, नेट, ठीक है। तो ये सातवां के लिए था, नेट, ठीक है।
अब 8वां के लिए देखते हैं, नॉट स्लो, है ना, नॉट स्लो, धीमा नहीं, है ना। गति अगर धीमी नहीं रहे तो उसको क्या बोलेंगे, FAST, फास्ट बोलेंगे ना। अगर गति धीमी नहीं है तो फास्ट लिखेंगे डायरेक्ट, तो 8वां का क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 9 नंबर, कैट्स लव टू ईट इट, है ना, कैट्स लव टू ईट इट, ठीक। तो यहाँ पे किसको, कैट किसको खाने के लिए ज़्यादा पसंदीदा उसका भोजन क्या है, तो क्या है, माउस, MOUSE, माउस, ये 9 नंबर का माउस होगा, ठीक है। 10 नंबर में लिखा हुआ है, यू नीड इट आफ्टर ए लॉट ऑफ वर्क, है ना, कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो रेस्ट की, REST, रेस्ट की, है ना, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, यू नीड इट व्हेन यू हंग्री, जब आपको भूख लगता है तो आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो क्या लिखना है, FOOD, फूड, फूड मतलब भोजन, खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अ बर्ड, कौन सा बर्ड, तो लिखो DOVE, कबूतर, डॉग मतलब कबूतर, ठीक है। अब अगला देखो लिखा हुआ 13, टेक समवन्स लाइफ, यानी कि किसी को जान से मार देना, है ना, किसी का जीवन छीन लेना, है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, किल बोलेंगे, KILL, किल, ठीक है। तो 13 नंबर का क्या होगा, किल लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज, क्योंकि देखो इसके बाद लेसन 7 शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से अपनी कॉपी में कर्सिव राइटिंग में जितना सुंदर से आपको बना करके याद करके हमें भेजना है, ताकि आपका नंबर मैं अपग्रेड कर सकूं, राइट। तो आशा करता हूं कि ये जो लेसन 6 का जो हमने पढ़ा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी और एक नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए आप टेक केयर, आपको टेक केयर और बाय बाय।